बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 2 अपडेटेड एडिशन चैप्टर नंबर 2 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक लेवल में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इनवर्स प्रोपोर्शन, स्टेट द assumption मेड इन ईच केस। इन क्वेश्चंस में हमारे पास 5 केसेस दिए गए हैं। उन केसेस में हर एक केस में हमने बताना है कि इनमें से इनवर्स प्रोपोर्शन कौन सा है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों का इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन से इंट्रोडक्शन करवाती जाऊँ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं जब एक चीज़ के बढ़ने या कम होने से दूसरी चीज़ भी बढ़े या कम हो। जैसे कि अगर हमारे पास एक चीज़ है वो बढ़ रही है तो हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो भी डायरेक्टली बढ़े, और अगर वो चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी डायरेक्टली कम हो, उसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और दूसरे केस में जब हमारे पास एक चीज़ बढ़ रही हो और दूसरी चीज़ कम हो रही हो, या एक चीज़ कम हो रही हो और दूसरी चीज़ बढ़ रही हो, दूसरी चीज़ में इंक्रीज़ आ रहा है, तो वो हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। लेट्स स्टार्ट केसेस समझते हैं, फिर आप लोग को समझ आ जाएगी। द नंबर ऑफ पेंसिल्स फरहान बाइज एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स। अब फरहान ने जो पेंसिल्स ख़रीदी हैं वो और उन पेंसिल्स की कॉस्ट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पेंसिल्स फरहान ख़रीदेगा उतनी ज़्यादा पेंसिल्स की कॉस्ट भी बढ़ेगी, और जितनी कम पेंसिल्स ख़रीदेगा तो उतनी कॉस्ट भी कम होगी। तो नंबर ऑफ़ पेंसिल्स और कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो ये हमारे पास नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे सिर्फ डिमांड इनवर्स प्रोपोर्शन की गई है, तो आपने लिखना है नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब बी केस है हमारे पास, द नंबर ऑफ टैप्स फिलिंग अ टैंक एंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। अब हमारे पास यहाँ पर टैप्स हैं जो कि एक टैंक को फिल कर रही हैं। अब जितनी ज़्यादा टैप्स होंगी उतना कम टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में, और जितनी कम टैप्स होंगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में। तो ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक टैंक में टैप्स लगे हुए होंगे तो उतनी वो टैंक जल्दी फिल हो जाएगी, और जितने कम नलके होंगे उतना टाइम ज़्यादा लेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसे कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। एक चीज़ के बढ़ने या कम होने से दूसरी चीज़ भी या तो कम हो रही है, अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, अगर कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है। सो पार्ट बी हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। पार्ट सी है, द नंबर ऑफ मैन लेइंग अ रोड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश लेइंग द रोड। अब हमारे पास यहाँ पर जितने ज़्यादा बंदे होंगे उतना काम जल्दी ख़त्म होगा, और जितने कम बंदे होंगे उतना काम ज़्यादा लेट ख़त्म होगा। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ मैन और जो टाइम है ना, टाइम टेकन, वो हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि नंबर ऑफ़ मैन अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो टाइम लेस लगेगा रोड को फिनिश करने में, और अगर नंबर ऑफ़ मैन हमारे पास डिक्रीज़ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो टाइम ज़्यादा लेंगे। सो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। एक चीज़ कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, या दूसरी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। सो ये भी पार्ट सी हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। पार्ट डी हमारे पास है, द नंबर ऑफ़ कैटल टू बी फेड एंड द अमाउंट ऑफ फूडर। अब हमारे पास जितना ज़्यादा कैटल होगा हमारी उनकी खुराक भी उतनी ज़्यादा ही लगेगी। डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास मवेशी जितना ज़्यादा होगा उतना उसका फूडर भी ज़्यादा लगेगा ना, अमाउंट ज़्यादा लगेगी। जितना कम लगा होगा कैटल उतने कम फूडर भी लगेगा। सो इसका लिखेंगे नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब पार्ट ई है, द नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फूडर। अब यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि हमारा एक कैटल है, उस बहुत सारे कैटल हैं, ठीक है। अब ये अगर ज़्यादा होंगे ना तो उसको फिनिश करने में टाइम थोड़ा लगेगा, वो जल्दी से फूडर ख़त्म हो जाएगा, और अगर कैटल कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो उसे ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे। एक सर्टेन अमाउंट है, अमाउंट ऑफ जो मीन्स उसके जो फूडर है, चारा है, वो हमारे पास एक ही अमाउंट का दिया गया है। अब अगर ज़्यादा कैटल उसी अमाउंट ऑफ फूडर के ऊपर छोड़ेंगे तो वो जल्दी, उसका टाइम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मीन्स जल्दी फिनिश कर जाएंगे, और अगर कैटल कम होगा तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा उस अमाउंट को ख़त्म करने में। सो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है।
ओके डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बी, सी और जो ई पार्ट है वो हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है, बाकी पार्ट ए और डी हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं है। नाउ इट्स टर्न टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। 8 men कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 days। अब 12 दिन के अंदर 8 आदमी एक ब्रिज को बिल्ड कर रहे हैं। फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 men। हम लोगों ने देखना है कि 6 men इसी सेम ब्रिज को बिल्ड करने में कितना टाइम लेते हैं। स्टेट द assumption made। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले गिवन डेटा हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले गिवन है 8 men required, number of days to build a bridge। हमारे पास 12 डेज गिवन है। सो 8 men 12 डेज में ब्रिज को बिल्ड कर सकते हैं। सो अब हम लोग एक मैन का 1 man का देखेंगे। 1 man required, number of days to build a bridge। इसको हम लोग यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे तो 1 man रिक्वायर्ड कितने डेज, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 12। अब जब हम लोगों ने 1 man की रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज टू बिल्ड अ ब्रिज फाइंड कर लिया 8 मल्टीप्लाई बाय 2, अब हम लोग 6 man रिक्वायर्ड फाइंड करते हैं। 6 men रिक्वायर्ड, number of days to build a bridge। अब हम लोगों ने क्या करना है, जब 6 men के रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज टू बिल्ड अ ब्रिज फाइंड करने के लिए ये जो हमारी इक्वेशन बनी थी ना 8 मल्टीप्लाई बाय 12, इसको लिख के डिवाइड कर देंगे 6 से। अब जब 8 12 मल्टीप्लाई हुआ है तो ये हो जाएगा 96 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेंगे। 3 2 3 3 9 एंड 3 2 फिर 3 1 एंड 3 16 32, तो हमारे पास आ गया 16 डेज। ओके डियर स्टूडेंट्स, 6 men रिक्वायर्ड 16 days टू बिल्ड अ ब्रिज। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इंटरमीडिएट लेवल में हमारे पास है 35 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड टू कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 16 डेज। 35 वर्कर्स हैं जो कि एक कंस्ट्रक्शन को 16 डेज में कंप्लीट करेंगे। बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स, जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, द बॉस ऑफ द कंपनी इज टोल्ड दैट ही नीड्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 14 डेज। तो जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो कंपनी के बॉस को बताया गया कि आपने अब 16 डेज में नहीं बल्कि 14 डेज में इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना है। Assuming that all the workers work at the same rate, how many more workers does he need to employ in order to complete the project on time? अब वर्कर्स अगर इसी रेट पे काम करें तो और कितने वर्कर्स की ज़रूरत होगी कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए 14 डेज में। सो लेट्स स्टार्ट। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले अपना डाटा लिख लेते हैं। इन 16 डेज प्रोजेक्ट completed by number of men। सो प्रोजेक्ट 16 डेज में कितने नंबर ऑफ मैन, 35 नंबर ऑफ मैन हमें दिए गए थे। अब हम लोग देखते हैं 1 डे में हम कितना काम कर लेंगे। सो 1 डे के लिए हम लोग लिखेंगे इन 1 डे प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू, तो हम लोग क्या करेंगे 35 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 मल्टीप्लाई बाय 16। अब 14 डेज की उन्होंने बोला है कि आप लोग फाइंड करें कि 14 डेज में कितने वर्कर्स काम कर सकते हैं। तो अब हम लोग 14 डेज का फाइंड करते हैं। इन 14 डेज प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय नंबर ऑफ मैन। सो हम लोग क्या करेंगे 35 मल्टीप्लाई बाय 16 को लिखेंगे और डिवाइड बाय 14 कर देंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं।
सो हमारे पास ये हो जाएगा 2 7 14 एंड 2 8 16 हो जाएगा। फिर हमारे पास हो जाएगा 7 1 7 एंड 7 5 35, तो हमारे पास रह गया 5 मल्टीप्लाई बाई 8 विच इज़ इक्वल टू 40। अब 40 मिन हमें इस प्रोजेक्ट में लगने हैं। सो हमसे क्वेश्चन में डिमांड की गई है कि हाउ मैनी मोर वर्कर्स डज ही नीड टू एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब हम लोगों ने देखना है कि और कितने बंदे लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, कितने वर्कर्स चाहिए। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने लिखना है ही नीड नंबर ऑफ एम्प्लॉय टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। सो हमारे पास टोटल मैन आए हैं 40, उसमें से 35 जो हमें गिवन था ना, जो उन्होंने पहले स्टार्ट में 16 डेज का बताया था, वो 35 मैन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 मैन। मीन्स उसे 5 और मैन चाहिए होंगे काम को निपटाने के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का दी एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अ कंसाइनमेंट ऑफ फूडर कैन फीड 1260 कैटल फॉर 50 डेज। एक फूडर की एक तादाद दी गई है, ठीक है। वो जो एक फूडर है वो 1260 कैटल मवेशी जो है 1260 मवेशी 50 दिन तक उसको ख़त्म कर सकते हैं। एक चारा 1260 मवेशी 50 दिन में अगर फिनिश करेंगे, गिवन दैट ऑल द कैटल कंज्यूम द फूडर एट द सेम रेट, फाइन। अगर वो फूडर हमें उसी सेम रेट पे दिया गया है जो 1260 मवेशी 50 दिनों में खाते हैं, तो वो चारा द नंबर ऑफ कैटल एंड इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फूडर कैन फीड फॉर 75 डेज। तो वो चारा 75 डेज में कितने मवेशी खाएंगे, अब हमने नंबर ऑफ कैटल फाइंड करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 एक दूसरे मेथड से मैं आप लोगों को सॉल्व करना सिखाती हूँ, यूनिटरी मेथड के अलावा दूसरा मेथड। सो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ डेज एक हम लोगों ने फाइंड करना है, उसको हम x बोल देते हैं, और दूसरी चीज़ क्या गिवन है, नंबर ऑफ कैटल है। सो हम लोगों ने इन दो चीज़ों को जो हमें गिवन है उनको XY वेरिएबल्स बोल देना है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमारे पास कंडीशन क्या है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अब ये हमें कैसे पता चला है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, क्योंकि हमारे पास मवेशी ज़्यादा होंगे उतने कम डेज में वो फूडर ख़त्म हो जाएगा, और जितने हमारे पास मवेशी कम होंगे उतने ज़्यादा दिनों में वो हमारे पास फूडर ख़त्म होगा। सो मवेशियों पे जो हमारे पास कैटल की तादाद दी गई है वो, और हमारे पास जो डेज दिए गए हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर कैटल ज़्यादा होता है तो डेज हमारे पास कम हो जाएंगे, वो जल्दी से फिनिश कर जाएंगे। अगर कैटल हमारा कम होता है तो डेज ज़्यादा हो जाएंगे, वो आहिस्ता उससे ख़त्म करेंगे। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो हम लोगों के पास ये इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन में से जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटा देंगे तो ये इक्वल टू कांस्टेंट y हमारे पास इक्वेशन बनी है। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब हमारे पास डेटा में क्या गिवन है, सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ डेज गिवन है जिसे हम x कहते हैं इज इक्वल टू 50, और नंबर ऑफ कैटल हमें जिसे हम लोगों ने y बोला है इज इक्वल टू 1260 हमें गिवन है फर्स्ट इक्वेशन में। सो हम लोगों ने क्या करना है, इसमें इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट करनी है बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी थी, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट y। अब इसमें x की वैल्यू हमारे पास, ये मैं पहले फॉर्मूला भी आप लोग के लिए लिख देती हूँ, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट y। अब इसमें x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 50 है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये देख लें आप लोग, x की वैल्यू हमारे पास 50 है तो हम x की वैल्यू 50 डालेंगे, और कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास नहीं है, और y की वैल्यू है 1260। अब इस इक्वेशन में से आप देख लें, हम लोगों ने इन दोनों नंबर्स को साथ में और कांस्टेंट को अलग कर देना है। सो ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 50 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1260। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर, अच्छा ये हमारे पास जो है ना कांस्टेंट की एक वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, अभी फ़िलहाल इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। अब दूसरे में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ डेज़। नंबर ऑफ़ डेज़ हमारे पास जो x है वो दिया हुआ है 75,
और नंबर ऑफ कैटल जो है हमारे पास जो दिया गया है y, वो अननोन है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसी इक्वेशन में जो है ना, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी ना, ये वाली डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट y, इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट y। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, x की वैल्यू हमारे पास 75 है, कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय 1200 है, 1260 है सॉरी, और उसको डिवाइड करेंगे y से। y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास अननोन है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये y हमारा यहाँ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो ये दोनों नंबर्स आपस में अपना प्लेस एक्सचेंज कर लेंगे। y इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 1260 डिवाइड बाय 75 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग यहाँ पर इसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 840। ओके डियर स्टूडेंट, सो नंबर ऑफ कैटल हमारे पास 840 होगा अगर डेज हमारे पास 75 होंगे। ओके, 840 कैटल हमारे पास हो जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट है, द नंबर ऑफ डेज एंड इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फूडर कैन लास्ट इफ इट इज यूज्ड टू फीड 1575 कैटल। अब हम लोगों ने डेज फाइंड करने हैं, अगर उसी फूडर को जो हम लोगों को इन्होंने दिया है, फूडर को हम लोगों ने ज़्यादा कम नहीं करना है, वही सेम अमाउंट शुरू से स्टार्ट से ही चलती आ रही है। तो हमने डेज फाइंड करने हैं जब हमारे पास कैटल 1575 है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ डेज को x बोल देंगे और नंबर ऑफ कैटल को हम लोग y बोल देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब फिर से हमारी जो इक्वेशन है जिसमें हमारे पास x जो है ना वो y के इन्वर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि एक चीज़ ज़्यादा करने से दूसरी चीज़ कम हो रही है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास रिलेशन है इसको हम चेंज करेंगे इक्वल से, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, सेम उसी तरह से जैसे पार्ट ए में हमने सॉल्व किया है। अब फिर से यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ डेज लेंगे, x इज इक्वल टू, पहले इक्वेशन में हमें 50 दिया गया है और नंबर ऑफ कैटल हमें क्या दिया गया है, y जिसको हमने बोला है वो हमें इन्होंने 1260 दिया है। सेम पहले इक्वेशन में भी हमने यही सब कुछ किया है कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब जब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो x की वैल्यू 50, कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास नहीं है, और y की वैल्यू 1260। दोबारा से 50 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1260 को, ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन में नंबर ऑफ डेज नहीं गिवन, तो नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू अननोन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू अननोन सॉरी, और नंबर ऑफ कैटल जो हमें गिवन है वो है इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1575 गिवन किया है। अब हम लोगों ने इसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, अब हम लोग जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, x हमारे पास जो अननोन है वो इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू है 50 मल्टीप्लाई बाय 1260 डिवाइड बाय y की वैल्यू है 1575। अब माय डियर स्टूडेंट्स, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 40। सो ये हमारे पास होगा 40 डेज। तो 1200 हमारे पास जो 1575 आया है ना कैटल, और उसके लिए हमें 40 डेज लगने हैं, सिर्फ 40 डेज में वो कैटल उस फूडर को फिनिश कर लेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एट अ स्पोर्ट्स कैंप देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 72 एथलीट्स टू लास्ट 6 डेज। अब हमारे पास एक स्पोर्ट्स कैंप में हमारे पास एथलीट्स 72 गिवन है और डे 6 गिवन है, उनका फूड 6 डेज तक उनके लिए सफिशिएंट है, वो उस तक खा सकते हैं, 6 दिनों तक वो अपना फूड खा सकते हैं। If 18 athletes are absent from the camp, अगर 18 absent हो चुके हैं एथलीट्स, how many more days can the food last? जो खाना 72 एथलीट्स 6 दिन तक खा सकते थे, अब उन 72 में से 18 जब एब्सेंट हो गए हैं तो वो 6 दिनों का खाना वो कितने डेज में खाएंगे? Can food last for the other athletes? State the assumption made. So let's start. So सबसे पहले my dear students हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ एथलीट्स हमें गिवन है
सो एथलीट्स को हम x बोल देते हैं और नंबर ऑफ डेज हमारे पास y हो जाएगा इस इक्वेशन में। उसी तरह हमारे पास देखें, जितने ज़्यादा एथलीट्स होंगे उतने कम डेज़ में खाना फिनिश होगा, और जितने कम एथलीट्स होंगे उतने ज़्यादा डेज़ में वो खाना हमारे पास फिनिश होगा। सो ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। सो x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अब यहाँ पर x की वैल्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट y हमारे पास आ जाएगा। जब हम लोग इस प्रोपोर्शन को इन्वर्सली प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो इक्वल आएगा और साथ में एक कांस्टेंट भी आ जाएगा। अब यहाँ पर जब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ एथलीट्स क्या गिवन है, हमारे पास नंबर ऑफ एथलीट्स 72 गिवन है और नंबर ऑफ डेज हमारे पास 6 गिवन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, जो पहली उन्होंने हमें एक बताया गया है कि 72 एथलीट्स हैं, वो 6 डेज तक उनके लिए वो फूड सफिशिएंट है, मींस वो आराम से खा सकते हैं। सो उन वैल्यूज़ को हम लोग जब इस इक्वेशन में डालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 72 इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय 6। अब यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये 72 और 6 जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ 72 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोगों ने फाइंड करना है जो सेकंड इक्वेशन उन्होंने गिवन की है कि अगर 18 एथलीट्स जो है ना वो एब्सेंट हो जाते हैं, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इफ़ 18 एथलीट्स आर एब्सेंट। अब जब एब्सेंट हो गए हैं तो टोटल एथलीट्स थे 72, उसमें से 18 को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 54। ओके डियर स्टूडेंट, अब नंबर ऑफ एथलीट्स हमारे पास हो गया है 54। नंबर ऑफ एथलीट्स कितना हो गया, 54। और नंबर ऑफ डेज हमारे पास कितने गिवन है, अननोन है, जिसको हमने y बोला है, इसको हम लोगों ने x बोला था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सॉरी डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग जब वैल्यूज पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में, इक्वेशन थी x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाय y। अब x हमारे पास क्या है, 54 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या है, 72 मल्टीप्लाई बाय 6, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे y से, तो y हमारे पास अननोन है तो y ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस इक्वेशन में से हम लोगों ने y की वैल्यू को बाहर निकालना है। सो y इज इक्वल टू ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अपनी दोनों जो है ना प्लेसेस एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, तो 72 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 54 आ जाएगा। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। सो y हमारा डेज था तो हमारे पास 8 डेज आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, जब हमारे पास 72 में से 18 एथलीट्स मिस हो जाएंगे तो वो 54 हो जाएगा, और 54 एथलीट्स 8 डेज में उस खाने के लिए वो उनके लिए सफिशेंट है। अब दूसरी बात, उस क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड की गई है कि हम लोगों ने बताना है हाउ मैनी मोर डेज कैन द फूड लास्ट फॉर द अदर एथलीट्स, तो कितने और दिन तक ये फूड जो है ना अदर एथलीट्स तक सफिशिएंट हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने लिखना है नंबर ऑफ एडिशनल डेज इज इक्वल टू, तो हमारे पास 8 डेज आए हैं, उसमें से हमारे पास 6 डेज का खाना था, सफिशिएंट था, 6 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास 2 डेज आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो 2 डेज तक और ज़्यादा वो एथलीट्स खा सकते हैं जब 18 एथलीट्स उसमें से मिस हों। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ डियर स्टूडेंट्स एडवांस लेवल में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 12 ग्लास ब्लोअर्स कैन मेक 12 आइडेंटिकल वेजेस इन 9 मिनट्स। अब 12 ग्लास ब्लोअर्स हैं, वो 12 आइडेंटिकल वेजेस 9 मिनट्स में बनाते हैं। Assuming that all the glass blower work at the same rate, how long will it take 8 glass blowers to make 32 such vases? अब अगर ग्लास ब्लोअर्स जो है ना उसी सेम रेट पे काम कर रहे हैं तो 8 ग्लास ब्लोअर्स 32 वेसेस कितने टाइम में बनाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर टाइम बताना है, यहाँ पर हमें 9 मिनट्स गिवन है, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास टाइम नहीं गिवन, तो हमने टाइम को फाइंड करना है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास ग्लास ब्लोअर्स गिवन है, फिर दूसरी चीज़ हमारे पास वेजेस गिवन है, और तीसरी चीज़ हमारे पास टाइम गिवन है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन चीज़ें गिवन है। तो सबसे पहले ग्लास ब्लोअर्स उन्होंने कहा है 12 होंगे तो 12 वेजेस बनेंगे और 9 मिनट में बनेंगे, और सेकंड इक्वेशन में उन्होंने हमें कहा है कि 8 ग्लास ब्लोअर्स होंगे
और वो 32 वेजेस बनाएं तो कितने टाइम में बनाएंगे? टाइम अननोन है हमारे पास, तो टाइम को हम लोग x बोल देते हैं जो अननोन है। अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास ग्लास ब्लोअर्स कम हो गए हैं, अब हमें क्या कम दिए गए हैं, 12 से 8 हो गए हैं, तो ये हमारा ऊपर से नीचे की तरफ एरो आ रहा है। तो उसी तरह के हम लोगों ने 12 पहले बना रहे थे, 12 ब्लोअर्स 12 वेसेस और 9 मिनट में, तो अब 8 ग्लास ब्लोअर्स 32 आइडेंटिकल वेसेस बनाएंगे, तो ये हमारा कम हो गया है, ठीक है, ज़्यादा हो गया, बल्कि पहले कम था अभी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ज़्यादा से ऊपर की तरफ एरो जा रहा है, और हमारे पास 9 मिनट थे, तो अब तो हमारे ग्लास ब्लोअर्स भी कम हो गए हैं, तो हमारा जो टाइम है वो भी ज़्यादा लगेगा, तो ये ज़्यादा से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं और ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। तो हम लोगों ने क्योंकि x फाइंड करना है, तो यहाँ से x एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग सबसे पहले x डिवाइड बाई 9 लिख देंगे, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इक्वल का साइन डालेंगे तो ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि हमने ये फाइंड करना है, तो इक्वल के साइड पे। अब हमारे पास क्या गिवन है, अब हमारे पास 32 पहले और 12 बाद में गिवन है, क्योंकि ये साइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मल्टीप्लाई करेंगे और 12 बाई 8 लिखेंगे, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, पहले ज़्यादा था अभी कम हो गया है, तो हम इसे 12 बाई 8 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारे देखिए 12 की 12 से कटिंग हो जाएगी, और 8 1 ज़र और 8 4 ज़र 32 आ जाएगा, तो ये हमारा x डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब ये 9 हमारा यहाँ पर चला जाएगा, आगे नेक्स्ट में आप लोग देखिए x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 9 आएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाई 9 हमारे पास किसके इक्वल है, 36 मिनट हमारे पास टाइम लेगा जब 8 ग्लास ब्लोअर्स 32 वेसेस बनाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ना क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अ कंसाइनमेंट ऑफ फूड कैन फीड 1000 शीप इन 20 डेज। एक चारा है जो कि 1000 शीप जो है ना 20 डेज तक खा सकती हैं। अज्यूमिंग दैट ऑल द शीप consume the fodder at the same rate, how many consignments of fodder are needed to feed 550 sheep in 400 days? अब पहले उन्होंने हमें बताया है 1000 शीप्स हैं, वो 20 डेज में उस चारे को ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि कितना चारा हम लोगों को चाहिए होगा 550 शीप्स को 400 डेज तक खिलाने में। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, एक हमारे पास कंसाइनमेंट गिवन है, हम लोग लिख देंगे कंसाइनमेंट। दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, शीप्स गिवन है, हम लोग दूसरा शीप्स लिख लेंगे, और तीसरी हमें डेज गिवन है। अब फर्स्ट में है हमारे पास एक कंसाइनमेंट है, उसको 1000 शीप्स ईट कर रही हैं 20 डेज तक, और सेकेंड में हमारे पास कंसाइनमेंट अननोन है और शीप्स उन्होंने कम कर दी हैं, 550 कर दी हैं, और डेज उन्होंने 400 कर दी हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता है जहाँ पर x होती है वो वैल्यू हमारे पास नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। अब हम लोग डेज को कांस्टेंट कर देते हैं, इसको तब तक हम नहीं देखते, हम लोग शीप्स और कंसाइनमेंट को देखते हैं। 1 कंसाइनमेंट थी, उसे 1000 शीप्स खा रही हैं, तो अब अगर हम यहाँ पर इन्होंने शीप्स कम कर दी हैं, तो इसका मतलब जो चारा है वो भी हमारे पास कम हो जाएगा। तो जब कंसाइनमेंट ज़्यादा होगी तो शीप्स भी ज़्यादा होंगी, कंसाइनमेंट कम होगी शीप्स भी कम होंगी, तो ये भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो कर रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन नीचे से ऊपर की तरफ होता है। अब हम शीप्स को कांस्टेंट कर देंगे और हम कंसाइनमेंट और डेज को देखेंगे। तो जब हमारे पास कंसाइनमेंट 1 थी तो वो 20 डेज में खाई जा रही थी। अब जब डेज बढ़ा दी हैं तो जाहिर बात है कंसाइनमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर जो नीचे से ऊपर जा रही हैं उनकी वैल्यूज हम लिख लेंगे, x डिवाइड बाई 1 आ जाएगा, फिर इक्वल टू, और इन दोनों शीप्स और डेज को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें। नीचे से ऊपर जा रहा है तो नीचे वाली वैल्यूज ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाली नीचे लिख देंगे, और तो यहाँ पर भी ये हमारे पास 400 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। अब 20 का एक ज़ीरो, 550 के एक ज़ीरो से कैंसिल, इसके 2 ज़ीरो, इसके 2 ज़ीरो से कैंसिल। अब ये हमारे पास हो गया 2 1 ज़र एंड 2 2 ज़र हो जाएगा। अब ये 2 1 ज़र और ये 2 5 ज़र हो जाएगा। अब ये 5 1 ज़र और ये 5 11 ज़र हो जाएगा। और ये x डिवाइड बाई 1, 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये x आ जाएगा, और ये यहाँ पर सिर्फ 11 हमारे पास बाकी है। सो इट्स मीन्स 11 कंसाइनमेंट्स हमारे पास लगनी है 400 डेज तक 550 शीप्स के लिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, टैप A takes 6 minutes to fill a tank and टैप B takes 9 minutes to fill a same tank.
अब एक टैंक है, उसको टैप ए जो है ना 6 मिनट्स में उस टैंक को फिल करती है, पूरा भर लेती है, और टैप बी जो है ना उसी टैंक को 9 मिनट्स में फिल करती है। पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 15 मिनट्स। अब पाइप सी है वो उस टैंक को 15 मिनट्स में एम्प्टी कर देता है, खाली कर देता है। How long will it take to fill up the tank if the pipe is in use with both taps are turned on? अब हम लोगों ने देखना है कितने टाइम में ये फिल हो जाती है जब दोनों टैप्स ऑन है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हम लोग टैप ए को फाइंड करते हैं। टैप ए टेक्स 6 minutes to fill a tank. सो कितना था 1, एक टैंक को भर रहा है। अब इसी टैप ए को हम लोग देखते हैं जब 1 मिनट में हमारे पास इसको टैंक को फिल करेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6। अब टैप बी को फाइंड करते हैं। सो टैप बी टेक्स कितने मिनट्स थे 9 मिनट टू फिल आ टैंक। तो एक ही टैंक थी हमारे पास तो ये भी 1 आ जाएगा। अब वही बात है टैप ए का, जब हम 1 मिनट नोट करेंगे टेक्स 1 मिनट टू फिल अ टैंक इज इक्वल टू, तो ये भी आ जाएगा 1/9। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक की वैल्यू 1/6 आ गई है जो 1 मिनट में फिल करेगा, 1/6 तक फिल करेगा, और टैप बी जो है ना 1 मिनट में 1/9 हिस्सा टैंक का फिल करेगा। अब तीसरी चीज हमें गिवन है पाइप सी जो कि एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, पाइप सी टेक्स 15 मिनट टू एम्प्टी द टैंक। सॉरी, तो ये हमारे पास कितना है 1 टैंक है। अब इसी का हम लोग देखते हैं पाइप सी टेक्स 1 मिनट टू एम्प्टी द टैंक, तो ये हमारे पास कितना आएगा 1/15 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये दो जो टैप सी टैप ए और टैप बी है वो दोनों टैंक को फिल कर रही हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है 1/6 को प्लस कर देना है 1/9 से। ओके डियर स्टूडेंट्स, और 1/5 जो एम्प्टी कर रहा है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वो उसको खाली कर रहा है पाइप सी, तो उसको एम्प्टी कर रहा है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जब हम लोग 9, 6 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं, 6, 9 और 15 का, तो ये हमारे पास 3 2 6, 3 3 9 और 3 5 15 आ गया। अब इन सारे नंबर्स को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 6 एंड 6 1 6 2 3 18 एंड 18 5 हमारे पास आ गया 90। सो अब हमारे पास जब इसका एलसीएम है 90, तो हम लोग देखेंगे 6 को हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, तो 15 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1 आ जाएगा, प्लस 9 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा, ये वाला 1, और माइनस 15 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। अब जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 + 10 - 6 डिवाइड बाय 90 आ जाएगा, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास ये 19/90 आ जाएगा। अब ये हमारे पास आफ्टर अ मिनट आ चुका है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आफ्टर 1 मिनट 19/90 हमारे पास आ चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग 19/90 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, इज इक्वल टू 1 टैंक थी हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ का जो ये सबसे पहले 90 है ये यहाँ पर चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 19x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 90। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये 19 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 190 सर हमारे पास आ जाएगा 90 डिवाइड बाय 90। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 414/19 मिनट हमारे पास आ जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, सो दैट इज अवर आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, अ कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू ले अ रोड 3000 मीटर लॉन्ग इन 30 डेज। अब एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि 3000 मीटर लॉन्ग रोड को बना रहा है 30 डेज में। 50 men आर एम्प्लॉयड, 50 बंदे उसने रखे हुए हैं इस रोड को कंस्ट्रक्ट करने में। एंड दे वर्क फॉर 8 hours पर डे, और वो एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं। आफ्टर 20 डेज वर्किंग डेज, अगर 20 दिन गुजर चुके हैं काम करते हुए, ही फाइंड्स दैट ओनली 1200 मीटर ऑफ द रोड इज़ कम्प्लीटेड। उसने देखा कि 20 दिनों में सिर्फ 1200 मीटर ही रोड कंप्लीट हुआ है, लेकिन कंप्लीट तो उसने 3000 करना था, और 30 डेज में उसमें से सिर्फ अभी 20 दिन ही गुजरे थे, तो उसने देखा कि अभी 1200 मीटर ही कंप्लीट हुआ है। हाउ मैनी मोर मैन डज ही नीड टू एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। उसको कितने आदमी और मज़ीद ज़रूरत होंगे ताकि वो 30 डेज़ के अंदर ही अपना काम शुरू कर ये कंप्लीट कर ले। सो हम लोगों ने बताना है कि वर्कर्स हमें कितने चाहिए। इफ़ ईच मैन नाउ वर्क्स 10 hours a day, अगर हर बंदा एक दिन में 10 घंटे काम करता है, पहले एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे थे, अभी अगर हर बंदा एक दिन में 10 घंटे काम करेगा तो और कितने आदमी चाहिए होंगे 30 डेज़ में इस काम को कंप्लीट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें गिवन है रोड लेंथ। रोड लेंथ हमें गिवन है। दूसरी चीज़ हमें ऑर्स गिवन है। तीसरी चीज़ हमें डेज गिवन है, और चौथी चीज़ हमें मैन गिवन है। सो सबसे पहले हमारे पास रोड लेंथ 1200 गिवन है, ठीक है, उन्होंने 1200 बना ली थी, ठीक है, और 8 hours में, और डेज़ हमारे पास कितने थे 20 डेज़ थे, और मैन हमारे पास 50 थे। अब ये उन्होंने काम कर लिया था 20 दिनों में, उन्होंने 8 घंटे काम करके 50 बंदे ने 1200 मीटर रोड बना लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि उन्होंने जब 3000 हमारे पास टोटल लेंथ थी, ठीक है, उसमें से उन्होंने 1200 कवर कर लिया, ठीक है, 1200 कवर किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 1800। अब 1800 रोड हमारे पास लेंथ रह चुकी है, और उन्होंने कहा है अगर हर बंदा 10 घंटे काम करे, ठीक है, और दिन हमारे पास कितने बाकी हैं, टोटल हमारे पास 30 थे, उसमें से 20 जब गुजर चुके हैं तो हमारे पास सिर्फ 10 डेज़ बाकी हैं, और मैन की तादाद हम लोगों ने फाइंड करनी है। लेट इसको x कह देते हैं। अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये जो लेंथ है ना ये ज़्यादा है और ये वाली कम है, तो हम लोगों का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है। और यहाँ भी ये तो आप लोग को पता है कि जो चीज़ x होती है वो पहले आता है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये भी नीचे से ऊपर की तरफ ऐड हो जाएगा। अब और हमारे पहले कम थे, अभी हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो ये हमारा ऐसे आ रहा है। अब इसको जब हम लोग रोड की लेंथ से देखेंगे, बंदों को 50 बंदे हैं, अगर वो 8 घंटा काम करते हैं तो वो 1200 मीटर बना रहे हैं रोड को। तो अब कितने बंदे होंगे, वो 10 घंटे काम करेंगे तो 1800 बनाएंगे, तो हमारे पास घंटे भी ज़्यादा हो चुके हैं और रोड लेंथ भी हमारे पास अभी ज़्यादा रहती है, तो मैन ज़्यादा होंगे, इसीलिए ये रोड लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसके जो है ना हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितने और हमारे पास ज़्यादा होंगे, बंदे हमारे पास ज़्यादा होंगे उतने कम टाइम लगेगा, और जितने बंदे हमारे पास कम होंगे उतना ज़्यादा टाइम हमारे पास लगेगा। तो ये मैन और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और डेज को भी देखा जाए तो ये भी हमारे पास ज़्यादा से कम हो गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारे जितने बंदे ज़्यादा होंगे उतने कम डेज लगेंगे, जितने बंदे कम होंगे उतने ज़्यादा डेज लगेंगे, तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब हम लोगों ने फाइंड करना है मैन को, तो ये हो जाएगा x/50, क्योंकि इसका एरो नीचे से ऊपर जा रहा है। जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो हमारी ऊपर ही आती है। अब इक्वल करेंगे और बाकी तीनों क्वांटिटीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 20/10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 8/10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1800/1200 आ जाएगा। अब इसके 2 zeros इसके 2 zeros से कटा, और 2 6 are 12 एंड 2 9 are 18 आ गया हमारे पास। फिर 3 2 are 6 एंड 3 3 are 9 आ चुका है हमारे पास। इसका 0 इससे कट चुका है, और ये हमारे पास 2 5 are 10 और 2 4 are 8 आ चुका है। अब ये हमारे पास 2 1 are और 2 1 are 2 आ चुका है। अब हमारे पास एक रह गया है 4 और 3 रह चुका है हमारे पास। x/50, तो ये आ गया 4 × 3 ÷ 5 हमारे पास आ चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है,
अब हम लोगों ने इसको 50 को वहाँ लेके जाना है, यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइड बाई 5 आ चुका है। 5 1 ज़र 5 और 5 10 ज़र 50 आ चुका है। तो 4 3 ज़रा हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 12 10 ज़रा हमारे पास 120 आएगा। मीन्स 120 मेन हमें चाहिए। तो अगर इस काम के लिए 120 मेन चाहिए तो जो रिक्वायर काम हमारा हो चुका है उसमें से जब हम इन मैन को माइनस कर देंगे नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड मोर, कितने मैन चाहिए? सो 120 हमारे पास है, उसमें से 50 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास 70 मैन आ चुका है। सो दैट इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन आंसर। सो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।